Brought to you by ITIL. पालम में एक बिल्डिंग में आग लग गई। क्या हुआ था, पूरा वाकया कैसे हुआ? हमारे साथ एक आई विटनेस मौजूद है। क्या नाम है आपका? योगेश शर्मा। योगेश जी, आपका घर आसपास ही है? हाँ जी, पास में ही है। कब पता लगा आपको? एक्चुअली क्या हुआ कि 6:30 के करीब मेरा बेटा यहाँ से कॉलेज जाता है, जो फ्लाईओवर से बस पकड़ता है। उसने मेरे को यहाँ जब इनके यहाँ पर आग देखी तो उन्होंने मेरे को फोन करा, कह रहा कि पापा यहाँ पर बहुत भयंकर आग लग गई है। तो मैं वहाँ से फटाफट घर से भागा और मैंने अपने पापा को बोला कि 102 पे आप कॉल कर दो। मैं जब तक यहाँ पर आया तो आग काफी ज्यादा मात्रा में फैल चुकी थी। इनका एक बेटा पीछे की साइड कूदा, जिसको मैंने पीछे से उतार के लाया और यहाँ बैठाया। उसके बाद फिर हम इस मकान में, साथ वाले मकान में चढ़े और ऊपर भागे। ज्यादा चोट तो नहीं थी उसको? उसको हाथ जले थे, उससे ज्यादा चोट नहीं था, वो ठीक था। अच्छा। हाँ, मगर फिर जब मैंने ऊपर वाले मकान से आवाज लगाई इन लोगों के, मैंने कोई है, तो एक की मेरे को आवाज आई कि हम यहाँ फ्लोर पे खड़े हुए हैं। मैंने कि ऊपर की तरफ भागो आप। तो वो ऊपर की तरफ भागे, फिर हमने ऊपर से आवाज लगाई तो वहां से फिर उनकी मेरे को आवाज नहीं सुनाई दी। वहां पर इतनी भयंकर आग थी, धुआं इतना था कि हम लोग उसमें घुस नहीं पा रहे थे। आग शुरू कहाँ से हुई? ग्राउंड फ्लोर शॉप से या ऊपर से? नीचे ग्राउंड फ्लोर से, बेसमेंट से हुई है। एक्चुअली क्या है कि एक दुकान जो है ये कॉस्मेटिक की है, तो नीचे से शॉप हुई तो ऊपर की तरफ धुआं जा रहा था। धुआं इतना भयंकर हो गया कि ऊपर नहीं घुस पा रहे थे। फायर ब्रिगेड वालों ने अपना ऑक्सीजन मास्क लगा के घुसने की कोशिश करी, वो भी नहीं जा पाए वहाँ पर। अगल बगल जो 30 बिल्डिंगें हैं, इनमें जाने का भी रास्ता नहीं था कहीं से? इनमें साथ वाली बिल्डिंग से हम ऊपर गए थे, वहाँ पर हमने तोड़ी भी है। तोड़ने के बाद फिर वहाँ पर जब तक वो काफी देर हो रही। कितने लोग मौजूद रहे होंगे आपकी जानकारी? एक्चुअली ये परिवार 18 लोगों का है, 16 से 18 लोगों का। मगर ये बताया कि कुछ लोग इसमें बाहर गए हुए थे, तो शायद इसमें ये बताया गया कि 10 से 11 आदमी हो सकते थे। 10 से 11। और अब तक कितने मतलब बाहर निकले हैं इंजर्ड या? इंजर्ड जो लोग थे वो 4 निकल गए थे, बाकी जो फिर एम्बुलेंस ने निकाले वो 7 लोग निकाले। अब अंदर होने की संभावना कम है लोगों को? अब अंदर तो नहीं है। 1 से 2 लोगों की है संभावना। 1 2 लोग। हाँ जी, 1 से 2 लोगों की है संभावना है। वही बोलो जो फायर ब्रिगेड कम से कम पौने घंटे में आई है यहाँ पे, और इनकी जो ये मशीन है कम से कम पौने घंटे में खुली है। हाइड्रोलिक की मशीन कम से कम पौने घंटे में। सबसे खराब इन्होंने रोल, दूसरी मंगाई है। सबसे जो रोल खराब रोल निभाया है, इसने हाइड्रोलिक इसने निभाया है। खुली नहीं रही? ये खुली नहीं रही है, कम से कम पौन घंटे तक नहीं खुली है। और हमें 100% उम्मीद है अगर ये टाइम पे खुल जाती। जो 7 लोग बालकनी से चिल्ला रहे थे, आग लगने के कम से कम 1 घंटे बाद तक भी हमने उनको देखा है। अगर ये मशीन काम कर रही होती, हम 7 लोगों को बचा सकते थे, 100% बचा सकते थे। हाइड्रोलिक नहीं खुली? हाइड्रोलिक की एक मशीन इनकी खुली नहीं, काफी देर तक लगे रहे। हम ऊपर से दीवार तोड़ रहे थे जब तक। फिर इन्होंने क्या करा, वो हाइड्रोलिक आगे खड़ी हुई है। फिर इन्होंने काफी देर बाद दूसरी आई है। अगर ये लोग टाइम पे आ जाते तो हमें बालकनी से कि पहली बार फायर की कॉल कितने बजे हुई? पहली बार फायर की कॉल जो मेरे पापा ने जो करी थी, फायर की कॉल वो करी थी 6:50 पे। और हाइड्रोलिक जो खुली है वो कितनी बजे खुली होगी? हाइड्रोलिक की खुली होगी कम से कम 7:30, 8, 9 बजे के करीब। 8:30 बजे। इससे पहले जो एक हाइड्रोलिक आई वो खुली नहीं। अच्छा, वो पहली हाइड्रोलिक कब पहुंची? वो पहुंच गई थी मेरे ख्याल से 7:40 पे। 1 घंटे बाद, कॉल के 1 घंटे बाद। हाँ, वो तो आगे मगर वो खुली नहीं। फिर इन्होंने दूसरी मंगाई है, वो 8:30 तक आई। हाँ, जब तक मगर काफी देर। उससे पहले हम उनसे आप हल्ला मचा के बात कर रहे श्योर थे। है कि अगर हाइड्रोलिक मशीन खुल जाती वो 7 जाने बचाई जा सकती थी। बाकी ये जो लोकल पर्सन ने बगल वाले मकान की दीवार तोड़ी है, जब तक अंदर घुसे तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। बगल की दीवार तोड़ के जब तक लोग अंदर घुसते तब तक काफी देर हो चुकी थी। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पहली हाइड्रोलिक, क्योंकि जो शख्स हमारे साथ बात कर रहे थे उनके पिता ने जो कॉल की थी वो 6:50 पर पहली जो हाइड्रोलिक पहुंची। उनका कहना है कि करीब 7:30 के आसपास पहली हाइड्रोलिक पहुंची, लेकिन वो खुली नहीं। और जब तक दूसरी हाइड्रोलिक आती, वो खुलती, रेस्क्यू होता, तब तक देर हो चुकी थी।